3 दिन से जो सर्विसेज बंद हुई हुई हैं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है। इसके अलावा जो लोग नेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले, इसी तरह जो लोग आउट ऑफ कंट्री जो है वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जिन लोगों के काम चल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है चीज़ें, जो इंटरनेट की बंदिश जो हुई हुई है इस वक्त उसकी वजह से। इंटरनेट बंद होने की वजह से ऑलरेडी मुल्क को बिलियंस का नुकसान हो गया, 1.3 बिलियन आई गेस। और हुक्मरानों को इकॉनमी और इन चीज़ों की गरीब आवाम के हालात की परवाह नहीं है, वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं। मेरी नज़र में उनको ये सब कुछ बंद करना चाहिए, जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस और तमाशे चल रहे हैं, और कोई थोड़ा बहुत आवाम का सोचना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि अपवर की प्रोफाइल्स नॉर्मली हम फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंटेंट राइटर, ये सारा कुछ। तो हमारे क्लाइंट से इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया, ट्रांजैक्शंस वगैरह करना मुश्किल हो रही हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन की वजह से प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, 3 रोज़ से मुसलसल पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। स्कूल, कॉलेज, दफातर को जो है वो बंद कर दिया गया है। ए और ओ लेवल्स के बच्चों के पेपर जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की आवाम ये नहीं जानती पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पत्थर के दौर में वापस आ रहा है। 3 दिन हो गए हैं पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद है। मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम साजिद नज़ीर है। क्या करते हैं? मैं जीएस एनालिस्ट हूँ इन बीओआर में एज ए स्लिम्स के प्रोजेक्ट में। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, क्या कहेंगे 3 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। 3 दिन से जो सर्विसेज बंद हुई हुई हैं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है। इसके अलावा जो लोग नेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले, इसी तरह जो लोग आउट ऑफ कंट्री जो है वो प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जिन लोगों के काम चल रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है चीज़ें, जो इंटरनेट की बंदिश जो हुई हुई है इस वक्त उसकी वजह से। स्कूल, कॉलेजेस सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इसकी वजह से, और मेरा ख़्याल है इसको बहुत जल्द से जल्द जो है इसको रिकवर कर लेना चाहिए। सर, इंटरनेट बंद करने से क्या हासिल वसूल होगा? लोगों तक तो चीज़ें पहुंच रही हैं ना? नो डाउट अबाउट दैट कि इसका जो है ना कि लोगों तक दूसरे सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ज़्यादा इसका नुकसान ही हो रहा है कि फ़ायदा इतना ज़्यादा यानी नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है इसका। सर, अब आप देखें, ए ओ लेवल्स के बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए गए। कैम्ब्रिज के पेपर, बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं और उनके पेपर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। जी, ये भी एक नुकसान है। मैंने पहले बताया कि जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसी रीज़न की वजह से कि ये जो आपके इंटरनेट की बंदिश हुई है, और जो बच्चे जो है वो तैयारी नहीं कर पा रहे इंटरनेट से। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद जो मिल जाता है आपको स्टडी के लिए, बुक्स वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी इसमें हेल्प आउट होती है चीज़ें, तो ये काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये जो पेपर यानी रुके हैं ये भी नुकसान देंगे इन चीज़ों के लिए। जिन बच्चों की तैयारियाँ बहुत अच्छी थी वो कैसे पेपर देंगे, डिले आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो नुकसान और देंगे। सर, कैम्ब्रिज के तो पेपर मेरा ख्याल है वो लोग दोबारा लेते भी नहीं हैं। हाँ जी, वो भी शायद एक टाइम होता है उनका, और उसके बाद एक नए प्रोसेस के थ्रू शायद दोबारा यानी ना हो सके। तो ये ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों का, बहुत ज़्यादा। सर, क्या कहेंगे, कभी हम पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम सोशल मीडिया बैन कर देते हैं, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, लेकिन हमने कभी दूसरे ममालिक में चीज़ें होती नहीं देखी जो पाकिस्तान में हो रही हैं। मेरा ख़्याल है कि इसके बारे में पाकिस्तान के जो अब हालात हैं इस वक्त, जो रिसेंटली जो सियासी सूरत हाल की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की सियासत दूसरे मुल्कों की निस्बत कुछ डिफरेंट भी है अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तो ये चीज़ें होती हैं, बाहर के मुल्कों में ये नहीं चीज़ें होती। वहाँ पे मेरा ख्याल कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, कानून को जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन है। हर कोई यानी नहीं कर सकता जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से, इदारे इदारे जो हैं वो नहीं कुछ कर सकते। इसी तरह जो पार्टीज़ हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही नहीं कर सकती चीज़ें जैसे पाकिस्तान में हो रही हैं। अब एक सिस्टम है, निज़ाम है, पूरा एक स्ट्रक्चर है।
कानून की बालादस्ती है, इसलिए वहाँ पर उस तरह नुकसान नहीं होता। आपका नाम? हारून। हारून, क्या करते हो? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं। क्या कहेंगे, 3 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शट डाउन है। देखिए, पाकिस्तान पहले ही बर्बादी की तरफ था, इकॉनमी हमारी वैसे ही तबाह हुई पड़ी है और ये पॉलिटिशियंस ने अपनी आपस में जंगें शुरू की हुई हैं, वॉर्स की। इसमें सिर्फ आवाम पिस रही है। इंटरनेट बंद होने की वजह से ऑलरेडी मुल्क को बिलियंस का नुकसान हो गया, 1.3 बिलियन आई गेस। और हुक्मरानों को इकॉनमी और इन चीज़ों की गरीब आवाम के हालात की परवाह नहीं है, वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं। मेरी नज़र में उनको ये सब कुछ बंद करना चाहिए, जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस और तमाशे चल रहे हैं, और कोई थोड़ा बहुत आवाम का सोचना चाहिए। स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, मार्केट आप देखें खाली पड़ी हुई है, कारोबार तबाह होकर रह गया है। ए और ओ लेवल्स के बच्चों के पेपर तक जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। ये तो पाकिस्तान के अवाम का ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात ये कि अवाम को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप अगर मेट्रोज़ वगैरह बंद करेंगे या बसेस बंद करेंगे, मेट्रो स्टेशन बंद करेंगे, इससे लाइट का नुकसान नहीं होगा, इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि लाइट्स के पास अपनी गाड़ियाँ हैं। और ये मेट्रो वगैरह आपकी सहूलत के लिए हुकूमत ने बनाई है। आप रोड जलाएंगे, वो आपके टैक्सेस से रोड्स को दोबारा रीबिल्ड कर देंगे। मुल्क तो बर्बाद हो रहा है, तो आवाम को भी चाहिए कि इस सिचुएशन में थोड़ा इन चीज़ों को देखें। और हुक्मरानों का तो वैसे ही अल्लाह मालिक है। अब उनको तो पहले भी पाकिस्तान की परवाह नहीं थी और आज भी नहीं है उन्हें। इकॉनमी हमारी वैसे ही, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बैंकरप्ट, बट दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था, तब तो मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नज़र नहीं है। इतने हौलनाक मनाजिर हैं जिन्हें देखकर दिल कांप जाता है, दिल दहल जाता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। देखें जी, वो नवाज शरीफ था, ये इमरान खान है। इमरान खान के पास इन्फ्लुएंस है, उसके पास अवाम है। तो और इमरान खान ने जिस तरह इन्फ्लुएंस अपना पब्लिक के अंदर और स्पेशली यूथ के अंदर बनाया, तो जब उन्हें पता चला कि जी हमारा लीडर गिरफ्तार हुआ, तो अवाम पागल हुई है। तो ये डिफरेंस है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के टाइम पे इतना क्योस क्रिएट नहीं हुआ, इमरान खान के टाइम पे क्योस क्रिएट हुआ। और दूसरी बात ये कि पीएमएलएन तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी, जितना इमरान खान ने उसे गंदा किया और एक्सपोज किया उनकी करप्शन वगैरह आर्मी के साथ मिल के। तो अवाम को लगता है कि उनका वाहिद लीडर सेवियर उनका सिर्फ इमरान खान है, इसलिए अवाम इस टाइम पागल हुई पड़ी है। तो यूथ मेरा ख्याल है अपने अलावा और किसी का नुकसान नहीं कर रही। आपका नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, यहाँ पर मौजूद हर पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है। अब आप देखें कि इंटरनेट सर्विसेज बंद होने की वजह से बच्चों को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, जिनके ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पाकिस्तान में पहले ही नौकरियाँ नहीं हैं, जो बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। देखिए, ये बात मैंने पहले ही भी कही है कि ये जो मेट्रोस तोड़ रहे हैं और स्टेशन बंद कर रहे हैं, ये लाइट्स का इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें हमारा यूथ का अपना नुकसान हो रहा है। हम स्टूडेंट्स हैं, स्पीडो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइट कोई यूज़ नहीं कर रहा। और स्पेशली अगर कोई डेली वेजर है, जिसकी डेली वेजेस पे जिसको सैलरी मिल रही है, वो अपने बच्चों को जाके क्या खिलाएगा, उसके बच्चे तो भूखे सोएंगे। आवाम को ये सोचना चाहिए कि मुल्क का नुकसान ना करें। हमारे यूथ को भी चाहिए कि थोड़ा सा पागलपन अपना ख़त्म करें। ये आप जो तबाही कर रहे हैं, इससे उनका कुछ नहीं जा रहा, आपका अपना ही नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अगर प्रेजेंट की बेस पे जज किया जाए तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं और मुझे नहीं लग रहा कि इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया है। मतलब मुझे ये सुनकर, ये जानकर और लोगों को बताते हुए हैरानी होती है कि पाकिस्तान में 3 दिन से इंटरनेट नहीं आ रहा। लोग प्रॉक्सियाँ लगा लगा के वीपीएन के थ्रू पता नहीं किस तरह अपना काम चला रहे हैं। कुछ लोग अपना काम जो है दुबई में बैठे लोगों को भेज रहे हैं, भाई ये अपलोड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए, ये तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी वजह से इंटरनेट बंद किया गया है। जैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म होंगे, इंटरनेट चल जाएगा। और बाकी मैं हुकूमत को चाहिए कि ये अपनी जो पहले ही मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में हर चीज़ इंडस्ट्री तबाह हुई पड़ी है, उन्हें चाहिए कि ये अपने आपस में जो उनके मसले मसाइलात हैं आर्मी के या पॉलिटिशियंस के, ये ख़त्म करे और मुल्क का सोचें। ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही। तो क्या इंटरनेट बंद करना मसले का हल है? क्या इंटरनेट बंद करने से हम आवाम को जो नहीं दिखाना चाहते, क्या वो नहीं देख सकेंगे? वो तो वीपीएन लगा के वहाँ वैसे भी देख लेगी। इंटरनेट बंद करना मसले का हल नहीं है। असल में इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, क्योंकि पीटीआई का सारा इन्फ्लुएंस, सारी ताकत उनकी इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने और ये जो भी जिन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं, ये सोच के उन्होंने
इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि बिकॉज पीटीआई इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। इनकी सारी पावर सोशल मीडिया पे है, सारा इन्फ्लुएंस इनका सोशल मीडिया पे। ये प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारे अपने डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो ये वजह थी कि मुल्क में थोड़े जो तबाही हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको कोई लीड करने वाला वो तो वैसे ही उन्होंने उठा लिए। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से उन्होंने सारे इंटरनेट के कनेक्शन वगैरह बंद किए हुए थे कि ज़रा मुल्क में अमन रहे इन कुछ दिनों में। तो लग रहा है मुल्क में अमन है इंटरनेट बंद करने से। क्या आपको लगे कि मुल्क में अमन बरकरार है? मुझे तो लग रहा है जो अमन था वो भी तबाह और बर्बाद हो गया है। अब अमन आ गया, अब आर्मी ने इनको सीधा किया है, तो अब फ़िलहाल तो अमन चल रहा है। देखें, बरकत मार्केट में 4 बजे इन्होंने कहा था प्रोटेस्ट होगा, मुझे तो कोई अवाम नहीं नज़र आई। तो इट्स पीस। क्योंकि 2 दिन में जितनी तबाही ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया। इन्होंने की है, लेकिन इनको फिर आर्मी ने सीधा भी किया है। तो इस मामले में मैं ज़रा आर्मी के साथ हूँ। ये जो स्पेशली इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट, तो इसे मैं किसी एंगल से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहूँगा। इन्होंने लिटरली वहाँ पे आर्मी के वहाँ सीएम उसे जीएचक्यू में इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस पे लिखा हुआ था, इन्होंने उनको अटैक किया, मस्जिद इस बर्न की। तो ये कम्प्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट किसी एंगल से नहीं था, ये टेररिज्म मैं समझता हूँ कि थी जो आर्मी ने कंट्रोल की है इनकी। और मेरा ख्याल है हमारी आर्मी ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जो इन्होंने लाहौर कैंट के अंदर कर दिया ना, मैं कहती हूँ हमारी आर्मी के सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान था उस दिन। बिल्कुल जी, वो तो आईएसआई के चीफ ने भी कहा था कि आपको कंट्रोल करना कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं था। वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि बेटा इनको प्यार से संभालो, नहीं तो आपको डील करना मुश्किल काम नहीं है। वो सिर्फ इनकी देख रहे थे। और आर्मी इसलिए एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि जिनको ये वल्गरा रहे हैं पीटीआई वाले, आर्मी उस अवाम का सोच रही है, आर्मी उनके खिलाफ नहीं जाना चाह रही। लेकिन इन्होंने अब हदें पार की हैं, तो आर्मी को भी फिर स्टेप्स लेने पड़े और उन्होंने लिए। अब ये रो रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद एहसान, एहसान, क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 3 दिन से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन है। कितना नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसकी सबसे ज़्यादा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि अपवर्क की प्रोफाइल्स नॉर्मली हम फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कंटेंट राइटर, ये सारा कुछ। तो हमारे क्लाइंट से इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल हो गया, ट्रांजैक्शंस वगैरह करना मुश्किल हो रही हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन की वजह से प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं। इस तरह के मामला काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा वैसे तो लैंडलाइन की कनेक्टिविटी की वजह से नॉर्मल उसको तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ रहा हो। इसके अलावा भी जो थोड़ा सा मोबाइल काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले हैं। फूड पैंडा बंद है, आपका करीम बंद है। तो मतलब बहुत सारे लोगों का, मेरे ख्याल में लाखों लोगों का रोज़गार है जो इंटरनेट की सर्विसेज की वजह से बंद है इस वक्त। तो ये काफ़ी मतलब इसमें मसले हैं। और अब ये हुकूमत, मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं ये लोग, ठीक है। आपस की इनकी एक लड़ाई है, वो लड़ाई इमरान खान को पकड़ना है, ना की जंग है, जो मर्जी है, नोबडी केयर्स। लोगों को महंगाई है, लोगों को नहीं समझ आ रही हमने खाना कहाँ से खाना है। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनकी नौकरियाँ हैं थी, अब यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन करें मैं जानता हूँ लोगों को, वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका रोज़गार साथ ये है कि जी अच्छा हम करीम चला रहे हैं, हम साथ में इन ड्राइवर चला रहे हैं, हम इस तरह के डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, फूड पैंडा राइडर हैं, उनका रोज़गार बंद हो गया। अब ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी जिन लोगों को लेनी चाहिए वो अपने शायद पता नहीं पैसे बचाने के चक्कर में, अब मुझे तो नहीं पता। एक दिन भी इंटरनेट बंद होना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। 3 दिन आज हो गए मुसलसल पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। पता नहीं ये लोगों को क्या नहीं दिखाना चाहते, लेकिन अवाम फिर भी सब कुछ देख रही है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले तो पाकिस्तान की अवाम महंगाई से लड़ रही थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो बेरोज़गारी से भी लड़ने लग गई है। और इन लोगों ने वैसे ही जो है इन्हें चौकों पर जाकर खड़ा कर दिया कि आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओ। जी ऐसे ही है। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में तो लाकानूनियत है। कोई कानून नहीं है मुल्क में, कोई मतलब पुलिस है वो अपना काम नहीं, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। कोई इदारा अपना काम करे तो मामला सही चलेंगे। ना पार्लियामान अपना काम ठीक करने को तैयार है, ना पुलिस अपना काम ठीक करने को तैयार है, ना एफआई। कोई इदारा, एक इदारा शायद मुझे एक अच्छा लगता है, नादरा मुझे बेहतर लगता है कुछ बेहतर काम करता है, लेकिन उसके अलावा कोई इदारा मुझे नहीं लगता कि अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी हैं कानून की, उसमें आइन के मुताबिक जो उनके काम है वो नहीं कर रहे। अगर अपनी और ये शायद हम लोगों का भी मसला है, हम ईज़ ढूंढते हैं कि हम जल्द से जल्द और आसानी के साथ अपना मतलब पूरा कर लें।
एज जनरल पब्लिक अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सिर्फ इदारे जिम्मेदार हैं, इदारों में भी तो हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब हर बंदा, आप यहाँ पे किसी से भी बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा इससे ज़्यादा मुहिब वतन इंसान कोई नहीं है, इससे ज़्यादा मुल्क का दर्द किसी को नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब आप उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखेंगी ना कि वो अपनी बिजनेस डीलिंग्स कैसे कर रहे हैं, अपने वैसे निजी मामलात कैसे चला रहे हैं, आपको यही नज़र आएगा। हर बंदा मॉरल करप्शन का भी इस वक्त जो है वो शिकार है, और फाइनेंशियल करप्शन तो छोड़ ही दें। एक चपड़ासी से लेके मुल्क के वज़ीर आज़म तक हर बंदा करप्शन कर रहा है। जो करप्शन कर सकता है, कहीं अपनी जिम्मेदारी में कमी ला के, कहीं एक फाइल ऊपर नीचे करके, वो सब वो कर रहे हैं। सर, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। हमारा हमसाया मुल्क, अगर हम इंडिया उसकी बात करें, वो मार्स पर जाने के लिए एयरक्राफ्ट रेडी कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो है वो मेरा ख्याल है पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। इंटरनेट हमने वैसे ही बंद कर दिया है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। कारोबार यहाँ पर हमने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। बच्चों का हमारा कोई फ्यूचर है नहीं। लाइट यहाँ पर आती नहीं है। क्या कर दिया हमने अपने मुल्क का हाल। इस मुल्क का अभी इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मुझे ये लगता है कि हर चीज़ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई कारोबार नहीं करना तो प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दो, रियल इस्टेट का बिजनेस। जो बंदा उठता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, बजाय इसके कि वो किसी ढंग के कारोबार में लगाए, थोड़ा सा रिस्क ले ना। हर बंदा ईज़ की तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी आपको ये बताया, आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा रिस्क लें, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट करें। आपके पास ज़मीन है, आप कहते हैं यार सोसाइटी काटो, बेचो, 10-12 अरब जितना भी जो भी जेब में डालो, बाहर निकल जाओ, अपने बच्चों को बाहर ले जाओ। यहाँ रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करना ये एक मुश्किल काम है। आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया में आप वहाँ के लोगों को तो देखें ना, अंबानी को देख लें, रतन टाटा को देख लें। आप टाटा इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपका पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा उसका एनुअल टर्नओवर है, ठीक है। आपने यहाँ कुछ बनाया ही नहीं। आपके पास स्टेट का इदारा था पाकिस्तान स्टील मिल, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आपके पास PIA था, आपने उसको प्रॉफिटेबल नहीं किया, आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपके पास रेलवे थी, आपने NLC चला के रेलवे बंद कर दिया, ठीक है। प्रैक्टिकली रेलवे बंद है इस वक्त। आप मतलब कहाँ जाएंगे? स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता। इन्वेस्टर बाहर से आके तब काम करेगा जब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। उसको ये बताओ कि यार मुझे छोटा सा काम कराने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। मैकडॉनल्ड्स इस वक्त अपना कारोबार यहाँ पे कर रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि वो फूड इंडस्ट्री में बैठा हुआ है। KFC कर रहा है सिर्फ फूड इंडस्ट्री में बैठने की वजह से कर रहा है। जी, तो आपने देखा और सुना कि इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से पाकिस्तान की आवाम को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी अल्लाह ही जानता है कि पाकिस्तान के हालात कब नॉर्मल होंगे और कब पाकिस्तान की आवाम को सुकून मिलेगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।